11 टैग, व्हाट, क्वेश्चन टैग। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग प्रैक्टिकल वे में देख लेते हैं कि है क्या। प्रैक्टिकली अगर देखे जाए तो आज कौन सा दिन है, वेंसडे। इस बात को अगर मैं कहूं कि आज वेंसडे है ना, आज वेंसडे है ना जी, आज वेंसडे है न, ये जो मैंने वर्ड लिखा न, क्या, आज वेंसडे है न, यह जो मैंने न कहा ना, यही आपका क्वेश्चन है। बात समझ में आ गया? क्या आपका नाम गुड्डू है ना? देखिए इसका मतलब मैं कंफर्म नहीं था, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम गुड्डू है ना, तो आपने कहा नहीं सर मेरा नाम गुड्डू है। आपने क्या कहा? नहीं सर मेरा नाम गुड्डू है। अर्थात जो क्वेश्चन टैग होता है, सुनिए, क्वेश्चन टैग होता है यह किसी भी स्टेटमेंट के बारे में अगर वक्ता मतलब बोलने वाला अगर वो बोल रहा है, किसी स्टेटमेंट को अगर वो कह रहा है और उस स्टेटमेंट के बारे में वो श्योर नहीं है, क्या नहीं है, श्योर नहीं है, अर्थात वो सर्टेन नहीं है, तब वो एक मार्क लगाता है। मार्क मीन्स न का मार्क लगा रहा है। क्या चीज का हम लगा रहा है? न का। यही आपका क्वेश्चन था। अगर अब यहां देखिए ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या है? अफर्मेटिव है। क्या है? अफर्मेटिव है, याद रहेगा। अगर स्टेटमेंट में निगेटिव लिखता या बोलता तो क्वेश्चन टैग में यहां क्या आ जाएगा? देख लीजिए, मैं आपको कहूं कि आपका नाम आयुष नहीं है क्या? आपका नाम आयुष नहीं है क्या? है। अर्थात हम कंफर्म होना चाह रहे थे, तो मैंने निगेटिव स्टेटमेंट इस्तेमाल किया और लास्ट में क्या लिखा? क्या क्या बोला ना, आपका नाम आयुष नहीं है क्या? नहीं है क्या? आपके पास साइकिल नहीं है क्या? आपके पास साइकिल नहीं है क्या? ये जो क्या आ रहा है ना, यही दोस्त मेरे क्वेश्चन टैग है। बात समझ में आ गया? व्हाट इज द क्वेश्चन टैग? क्वेश्चन टैग किसी भी स्टेटमेंट के बारे में यदि हम श्योर नहीं होते हैं और उस श्योरिटी के लिए यदि हम एक क्वेश्चन का टैग लगाएं, वही आपका क्वेश्चन टैग है। बात समझ में? नाम से ही क्लियर है। देखिए क्वेश्चन टैग, टैग का मतलब मार्क, टैग का मतलब मार्क। बात समझ में आ गया? एक क्वेश्चन को हमने जोड़ दिया है ना, वो नो को जोड़ा है और क्या का भी जोड़ा है। निगेटिव स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे तो आएगा क्या, अफर्मेटिव स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे तो आएगा नो। क्या आएगा बोलिए? नो। दिस इज अ क्वेश्चन। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आज आप लोग तिल संक्रांत नहीं मना रहे हैं क्या? आज आप लोग तिल संक्रांत नहीं मना रहे हैं क्या? अब देखिए आज आप लोग तिल संक्रांत मना रहे हैं ना? आज आप लोग तिल संक्रांत मना रहे हैं न, अर्थात स्टेटमेंट जब मैं अफर्मेटिव इस्तेमाल कर रहा हूं तो न आ रहा है, और स्टेटमेंट अब मैं निगेटिव इस्तेमाल कर रहा हूं तो क्या। दिस इज अ क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग को आप डिफाइन कर दे। प्रैक्टिकली वे में आप समझ गए कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। प्रैक्टिकली में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको डिफाइन करें। सबसे पहले तो मैंने स्टेटमेंट कहा, क्या स्टेटमेंट का जिक्र किया। स्टेटमेंट क्या होता है बोलिए? हाउ कैन वी डिफाइन स्टेटमेंट? स्टेटमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बोलिए? हाउ कैन वी डिफाइन ए स्टेटमेंट? अर्थात किसी के द्वारा कही हुई वह बात जो या तो गलत है आदित्य जी या तो सही है, क्या कहलाएगा बोलिए? स्टेटमेंट कहलाएगा। क्या मैंने कहा बोलिए? किसी के द्वारा कही हुई वह बात जो या तो सही है या तो वह स्टेटमेंट का। बात समझ में गया? एनी मैटर स्टेटेड बाय समवन whether it is wrong whether it is right called statement। बात समझ में गया? तो दोस्त मेरे क्वेश्चन टैग को डिफाइन कर दिया। अब मैंने कहा एक पॉइंट तो मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चन टैग आर कॉल्ड मिनी क्वेश्चन। क्या बोलिए? आर कॉल्ड मिनी क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग को कौन सा क्वेश्चन कहा जाता है बोलिए? मिनी क्वेश्चन का। एक छोटा सा क्वेश्चन, देखिए न लगाए हैं, छोटा सा क्वेश्चन आया कि नहीं? क्या लगाए हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि नहीं? वैसे बड़ा क्वेश्चन हम लोग कहते हैं आपका नाम क्या है, ये एक बड़ा क्वेश्चन हो गया, बड़ा स्टेटमेंट के साथ मैंने इस्तेमाल किया। बात समझ में आ गया? लेकिन
मैं एक स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहा हूं, उसमें एक छोटा सा न का प्रयोग कर दिया, जिसका मतलब आप समझ गए कि सर को नहीं पता होगा। ये कंफर्म होने के लिए हमसे क्या मांग रहे हैं? रजामंदी मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? रजामंदी। अर्थात आपसे मैं हामी मांगना रहा हूं कि आप क्या कह रहे हैं। बात समझ में गया? मैं कहूं कि आज संडे है क्या, तो संडे है, अर्थात संडे तो नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं सर आज संडे नहीं है, आज सर वेंसडे। बात समझ में गया? दिस इज कॉल्ड अ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को क्या कहेंगे बोलिए? मिनी क्वेश्चन कहेंगे। क्या कहेंगे बोलिए? मिनी क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग्स आर कॉल्ड मिनी क्वेश्चंस। एक बात तो मैं ये कह दिया, उसके अलावा दूसरा अभी जस्ट मैंने जो हिंदी सुनेंगे, मेरी बात तो सुनेंगे, जो मैंने हिंदी बात कहा उसी हिंदी को, है ना, जो लाइन में बोला है उसको इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं कि a question tag is used when we are not, बोलिए, sure, when we are not sure about any statement। कोई दिक्कत? हाँ शांत रहिए, कोई दिक्कत भाई लोग? दिक्कत नहीं ना? क्या मैंने कहा बोली? क्वेश्चन टैग का प्रयोग किया जाता है जब हम किसी स्टेटमेंट के बारे में क्या नहीं होते हैं? श्योर नहीं होते हैं। क्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बोलिए? तो दोस्त मेरे श्योरिटी के लिए, कंफर्म होने के लिए। क्या करने के लिए? कंफर्म होने के लिए। बात समझ में गया? लिखिए जल्दी से। पॉज कीजिए। टैग कहलाता है, क्या कहलाता है बोलिए? क्वेश्चन टैग कहलाता है। समझ में गया? व्हाट इज अ क्वेश्चन टैग? व्हेन a statement is used and we are not sure about that very statement, then we use a tag of question. We use a tag of question to confirm that statement, whether the statement is right or wrong. Okay, whether the statement is right or wrong. Okay, in that very situation we use a tag of question. That very tag of a question is called a question tag. वह जो क्वेश्चन टैग का जो टैग है क्वेश्चन का, वही आपका क्या कहलाता है? क्वेश्चन टैग कहलाता है। ओके, हिंदी में बोल दिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कभी भी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन नहीं हो सकता। अ नाउन कैन नेवर बी द सब्जेक्ट ऑफ अ क्वेश्चन टैग। क्या? अ नाउन नेवर बी द subject of a question tag. The subject of a question tag is always a personal pronoun. Is always a personal pronoun. क्या मैंने कहा? मैंने कहा कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कभी भी दोस्त मेरे क्या नहीं हो सकता है? नाउन नहीं हो सकता है। क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन में क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहा बोलिए? कभी भी किसी भी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा पर्सनल प्रोनाउन होता है। याद रहेगा? क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है बोलिए? पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है। याद रहेगा? क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होता है? पर्सनल नहीं, पर्सनल। क्या कहेंगे? हम लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। क्या करते हैं? पर्सनल बोलने शुरू कर देते हैं। नहीं, पर्सनल नहीं, क्या कहेंगे? पर्सनल। क्या? पर्सनल। र का भी साउंड नहीं निकालेंगे। पर्सनल। क्या? पर्सनल। बात समझ में गया? क्योंकि देखिए इसमें पर्सन लिखा हुआ है, तो इसको तो पर्सन ही कहिएगा ना, और इसी में ना दोस्त मेरे अल जोड़े हैं, तो इसको क्या कहेंगे? पर्सनल कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्सनल कहेंगे। बात समझ में गया? पर्सनल नहीं। और क्वेश्चन कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन चिल्लाने लगते हैं। ये है क्या? क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन। बात समझ में गया? तो कभी भी क्वेश्चन टैग का, है ना, सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा। क्या नहीं होगा? नाउन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? नाउन नहीं होगा। बात समझ में गया? मैंने क्या कहा? क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्या होता है बुआ जी? पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्वेश्चन टैग का क्या? क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कभी भी क्या नहीं हो सकता है? नाउन नहीं हो सकता है। जब भी होगा प्रोनाउन, और प्रोनाउन में भी मैंने क्या कहा? पर्सनल प्रोनाउन। इसी बात को अंग्रेजी में लिख दे। क्या लिख दे? तो दोस्त मेरे मैं कह सकता हूं द सब्जेक्ट। क्या कह सकता हूं बोलिए? द सब्जेक्ट ऑफ अ
question tag. The subject of a question tag is always, क्या मैंने कहा बोलिए? The subject of a question tag is always a personal pronoun. Is always a personal, बोलिए, pronoun. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? एक पॉइंट फिर मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कौन नहीं हो सकता है? नाउन नहीं हो सकता है। तो इंग्लिश में लिख सकता हूं अ नाउन, क्या कहा बोलिए? अ नाउन कैन, क्या? अ नाउन कैन नेवर बी द, कैन नेवर बी द सब्जेक्ट, क्या बोलिए? कैन नेवर बी द सब्जेक्ट ऑफ अ क्वेश्चन टैग। कोई दिक्कत? लिखे तो 2 पॉइंट मैंने लिखा, लिखे तो जल्दी से पॉज कीजिए। तो समझ में आ गया? A noun can never be the subject of a question tag. The subject of a question tag is always a personal pronoun. How many personal pronouns are there in English? There are 7 personal pronouns. How many? 7 personal pronouns. Okay? And the subjective case, if you include objective, possessive and possessive pronoun, possessive determiner, then it will be, I think, 27. But whenever we talk about the subjective case of a personal pronoun, the number of the subjective case of a personal pronoun is only 7. Is only 7. Okay? तो बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितना है बताइए? 7। कब? जब इसकी सब्जेक्टिव केस की बात करेंगे। तो वो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन है? तो लिख लेंगे द फॉलोइंग आर द पर्सनल प्रोनाउंस। लिखिए था द फॉलोइंग आर द पर्सनल प्रोनाउंस। द फॉलोइंग are personal pronouns। पहला आई, कॉमा दे दे के लिख दो, वी, यू, ही, शी, इट, और क्या हो जाएगा बोलिए? दे। आ गया 7। अब हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इसी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना? क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में कौन आएगा बोलिए? यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो उसका अलग कंसेप्ट लिखवाएंगे, वन और देयर भी होता है। क्या होता है? वन और। इसी में लिख लीजिए, है ना, डिस्पाइट, क्या? DSPIT, डिस्पाइट देम, इनके अलावा, इन प्रोनाउंस के अलावा, क्या इसका मीनिंग हुआ? डिस्पाइट देम मतलब इन प्रोनाउन के अलावा, वन एंड देयर are also the subject of a question tag। question tag, मेरी बात समझ पाए? मैंने कहा कि इन प्रोनाउन के अलावा, समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है बोलिए? वन और देयर भी हो सकता है। वन और देयर, तो 7 और 2 कितना हुआ बोलिए? 9। अर्थात क्वेश्चन टैग का, सुनेंगे मेरी बात को, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट, दोस्त मेरे, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन के अलावा वन और देयर भी होंगे। वन और देयर भी होंगे। तो इतने 9, इसी में से आपका क्वेश्चन टैग का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कौन होगा? ये तो होगा ही होगा दोस्त मेरे, और वन और देयर भी होगा। क्या होगा बोलिए? वन और देयर भी होगा। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। आगे दोस्त मेरे बात कहा जा रहा है क्वेश्चन टैग का वर्ब कौन होगा? तो क्वेश्चन टैग का वर्ब हमेशा एक्सिलरी वर्ब होगा। क्या होगा बोलिए? द वर्ब ऑफ अ क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज एक्सिलरी वर्ब। क्या मैंने कहा बोलिए? द वर्ब ऑफ अ क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज एन एक्सिलरी वर्ब। क्वेश्चन टैग का वर्ब हमेशा एक एक्सिलरी वर्ब होगा। हमेशा एक, दिखाई नहीं दे रहा था, इधर आ जाएंगे। हमेशा एक क्या होगा बोलिए? एक्सिलरी वर्ब होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? हमेशा एक एक्सिलरी वर्ब होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या? द वर्ब ऑफ अ क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज एन एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितना है? 24 है। देयर आर 24 एक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। कितने? 24। हाउ मेनी एक्सिलरीज आर देयर? देयर आर 24 एक्सिलरीज। इट मीन्स देयर आर 24 helping verbs. Helping verbs are also called auxiliary verbs, and auxiliary verbs are also called helping verb. Okay, both are equal. We can use either
auxiliary verb or that we can use what? Helping verb. Both are correct. आपका auxiliary verb बोलिए तब या helping verb बोलिए तब, दोनों एक ही बात है। और helping verb या auxiliary verb की संख्या अंग्रेजी में कितना है दोस्त मेरे? 24 है। कितना है? 24 है। तो मैं उसी को अभी लिखने जा रहा हूं। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चन टैग का वर्ब हमेशा क्या होगा? बोलिए ऑक्सिलरी वर्ब। क्वेश्चन टैग का वर्ब हमेशा क्या होगा? बोलिए ऑक्सिलरी वर्ब। टैग इज ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब। समझ में आ गया? तो एक और पॉइंट देख के लिखेंगे द वर्ब। क्या कहेंगे बोलिए प्यारे बच्चों? द वर्ब ऑफ अ क्वेश्चन, बोलिए क्वेश्चन टैग, द वर्ब ऑफ अ क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज, क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? ऑलवेज एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। एनी प्रॉब्लम? चलिए लिखिए, ये भी एक पॉइंट लिख लीजिए। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे दोस्त मेरे। क्वेश्चन टैग कहीं से भी टफ नहीं होगा, एकदम इजी। एंड दिस टॉपिक इज रियली द इजीएस्ट टॉपिक of all the grammatical concepts. तो लिखिए the following are the auxiliaries. The following are the auxiliaries. is क्या प्यारे बच्चों? बोलिए। हाँ, हल्ला नहीं करेंगे। is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did, can, could, may, might, shall, should, क्या प्यारे बच्चों? should, will, would, need, dare, used to, ought to, must। 2 4 6 2 8 2 10 2 12 1 13 हो गया। 11 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 और 11 कितना होता है? बोलिए 24 होता है ना। तो ऑक्सिलरी की संख्या लिख दिए 24। बस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन इजंट होगा। क्या होगा? ये सब तो बात बेसिक जानते होंगे, तो इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। डू प्लस नॉट का डोंट होता है। क्या जी? हाँ, एक दो और एक बात लिखना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन टैग सुनेंगे। 2 बात लिखना है, 2 पॉइंट लिखना है, क्वेश्चन टैग बनना शुरू हो जाएगा। बात समझ में गया? मेरी बात सुन पा रहे हैं आप लोग? पहला आपको पॉइंट लिखना है दोस्त मेरे, और वो लिखना है इफ अ स्टेटमेंट इज अफर्मेटिव। लिखिए तो, इफ अ स्टेटमेंट इज अफर्मेटिव, राइट डाउन। इफ स्टार देके लिखेगा, इफ अ स्टेटमेंट, इफ अ, बोलिए स्टेटमेंट इज अफर्मेटिव, इफ अ स्टेटमेंट इज अफर्मेटिव, the question tag will be auxiliary verb plus not, और ये है कॉन्ट्रैक्टेड होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? कॉन्ट्रैक्टेड। अब प्लस बोलेंगे सब्जेक्ट होगा। यही होगा क्वेश्चन टैग, यही बनेगा। ठीक, आप लोग तो पढ़ ही चुके होंगे। क्या एक और बात लिख लीजिएगा, इफ अ स्टेटमेंट इज निगेटिव। क्या मैंने कहा? बोलिए, इफ अ स्टेटमेंट इज निगेटिव, द क्वेश्चन टैग, क्या प्यारे बच्चों? द क्वेश्चन टैग विल बी, बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट दोस्त मेरे सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस 2 पॉइंट्स आर very important for you all. Okay, so you have to just memorize, you have to remember that both the point I have jot down here, you have to memorize, because
these are the most important for making question tag. If you desire to make a question tag, to solve a question tag, then definitely you need to this. Okay, आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये पॉइंट आपको एनी हाउ याद करना। यू मस्ट रिमेंबर these statements, these points, because these are very important. Without these statements, without these very points, you can't solve the problems of question tag. So while solving the question tag, you just need it. Okay, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बात समझ में गया? So now talking about the question, how the questions are asked in your examinations, in your 12th examinations. So we have to just practice over question. We have to practice over questions. Some of the questions are being given by me and you have to just solve. मैं लिख रहा हूं दोस्त मेरे, मैंने कहा आई एम, क्या कहा बोलिए? आई एम ऑनेस्ट। क्या मैंने कहा प्यारे बच्चों? आई एम ऑनेस्ट। यू हैव टू जस्ट मेक द क्वेश्चन टैग ऑफ दिस वेरी स्टेटमेंट। क्या होगा बोलिए? आई एम ऑनेस्ट। इसका क्या बनाना है? क्वेश्चन टैग। स्टेटमेंट क्या है बोलिए? अफर्मेटिव। मैंने कहा ना, यदि स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग देखिए, एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। हमको एक्सिलरी कहां से मिलेगा? तो दोस्त मेरे स्टेटमेंट में है लिखा हुआ एम। हो गया ना? एम मिल गया। और दोस्त मेरे सब्जेक्ट चाहिए हमको क्या? सुनेंगे, किसी भी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है ना, कुछ भी हो, लेकिन क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा पर्सनल प्रोनाउन होगा। एम प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्शन संभव नहीं है, तो हम बनाएंगे आर। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों? आरंट। क्या बनाएंगे? आरंट। और आई मिल गया, यही आपका क्वेश्चन टैग। समझ में गया? एक और एग्जांपल मैंने लिखा, कमल। क्या कहा बोलिए? कमल इज माय फ्रेंड। क्या कहा प्यारे बच्चों? कमल इज माय फ्रेंड। जस्ट सॉल्व दिस। इसको बनाइए, एकदम इजी है। मिस्टर शिवम, सॉल्व दिस। क्वेश्चन टैग इसका क्या होगा बोलिए? ऑल द स्टूडेंट्स। दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। आंसर। अब देखिए, हमको इज मिल गया। स्टेटमेंट क्या है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो हमको एक्सिलरी चाहिए, एक्सिलरी इज मिल गया। और इज का नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्शन बनाइए तो क्या बनेगा बुआ जी? इजंट। क्या बनेगा? इजंट। और दोस्त मेरे, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कभी भी क्या नहीं हो सकता है? नाउन नहीं हो सकता है। जब भी होगा दोस्त मेरे क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन। इसका ये कमल मैस्कुलिन जेंडर में है, और मैस्कुलिन जेंडर का जो पर्सनल प्रोनाउन होगा थर्ड पर्सन वो सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर में? ही। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इजंट ही। क्या हो जाएगा? इजंट ही। जल्दी से लिखिए प्लीज। अफर्मेटिव, द क्वेश्चन टैग will be auxiliary verb plus not in contracted form and the subject of the question tag must be the personal pronoun, not be the noun. क्लियर हुआ? तो दोस्त मेरे, आज का क्लास मैं इतना ही रखूंगा, क्योंकि आप लोग को यहीं तक हमको बताना था, और जो स्टूडेंट पुराने हैं उनको यहां से मैं कल के क्लास में क्या करूंगा? एक सेकेंड, कल के क्लास में क्या करूंगा? मर्ज करूंगा। क्या करूंगा? और आप लोग का कंसेप्ट एक साथ चलेगा। क्या करेंगे? एक साथ चलेगा। अब तो दिक्कत नहीं ना, तो कल से हम लोग एक साथ चलेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं अपने दोस्तों को जोड़िए, और मैं जरूर कहूंगा दावे के साथ, आपको दोस्त मेरे नॉलेज बहुत देंगे, है ना। और आप जहां भी रहिए नॉलेज के लिए पढ़िए, रिजल्ट के लिए पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नॉलेज होगा तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। नॉलेज होगा तो 10 साल बाद भी एग्जाम दीजिएगा, फिर भी आप टॉपर रहिएगा। नॉलेज नहीं रहेगा, है ना, एग्जाम देकर तो पास कर जाएगा, 4 महीना 5 महीना बाद आप फिर से भूल जाइएगा। तो रट्टा मल पढ़ाई नहीं पढ़ना। वी हैव नॉट टू स्टडी दोज वेरी थिंग्स दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्रैमिंग। क्रैमिंग मीन्स रटना। क्रैमिंग मीन्स रटना। तो रटने पे आधारित हमें नहीं पढ़ना है। अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए और सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू।